अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट की सिचुएशन क्या है, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को। इट मीन्स कि इसी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्रैक करेंगे कि अभी के लिए हमें करना क्या है, पोजिशनिंग क्या करनी है। ठीक है दोस्तों, इस वीक के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि इट मीन्स के थर्सडे वाले दिन से मूवमेंट मार्केट में आ जाएगी। सीपीआई का डेटा था और तकरीबन वीक के स्टार्ट में मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर 17,500 के आसपास एक या दो दिन में हमें मूवमेंट नहीं मिलती उसके ऊपर क्लोजिंग, तो फिर आप ऐसा समझे कि सीपीआई के डेटा का इट मीन्स कि उसके वेट में मार्केट चली जाएगी। ठीक है, अभी दोस्तों एग्जैक्टली वही सिचुएशन हुई है कि मार्केट डेटा का वेट कर रही है, कुछ खास मूवमेंट नहीं आ रही। जो प्रॉफिट्स हम लोगों ने लास्ट वीक लेट सपोज जो पोजीशनें ली थी वो इस वीक के स्टार्ट में हम लोगों ने बुक कर ली थी, पर नई पोजीशन से मैंने आपको मना कर दिया था कि यार लेट सपोज अगर मार्केट को हम इग्नोर ही करें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि मार्केट बड़े कम पॉइंट्स में आकर स्टक हो गई है। बिल्कुल इट मीन्स के मूवमेंट है ही नहीं मार्केट में। अगर हम पिछले 2-3 दिन देखते हैं तो 17,300 और 400 के बीच में आपकी इट मीन्स के बीटीसी ट्रेड हो रही है, और इसी तरह जो हमारे पास इथीरियम है 1310 से 1330 के बीच में। तो कुछ खास मूवमेंट मार्केट में बिल्कुल नहीं है। अभी के लिए दोस्तों मार्केट में करना क्या होगा, पोजीशनिंग क्या करनी है, एक चीज़ आपने याद रखनी है। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है ना तो 17,500 के ऊपर हमें क्लोजिंग ज़रूर चाहिए। अगर मार्केट में लेट सपोज कल नेगेटिव न्यूज़ आती है तो इट मीन्स के फिर तो एक अच्छी मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 17,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो हम लोग 19 से 20,000 तक भी मार्केट को काफ़ी आराम से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर न्यूज़ पॉजिटिव आ जाती है, अब मार्केट में ये भी होता है दोस्तों कि इंस्टीट्यूशंस किस एंगल से उस न्यूज़ को लेते हैं। ठीक है, आपने काफ़ी बार देखा होगा मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आती है पर जो आपकी इक्विटी मार्केट्स हैं वो एकदम से शूट हो जाती हैं ऊपर की तरफ। इट मीन्स कि वो सारी बात आ जाती है फिर आपकी इन्फ्लेशंस की तरफ, और इन डेप्थ एनालिसिस और फोरकास्ट में आपकी मार्केट चली जाती है। उसमें इंटरेस्ट रेट और बहुत सारी आपके फंडामेंटल इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मार्केट अपोजिट डायरेक्शन भी पकड़ती है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ एग्जैक्टली न्यूज़ के टाइम पर आप अपने ट्रेड को अवॉइड किया करें। क्लोजिंग्स मिलती हैं, आप देखें अगर मुझे फॉलो करते हैं कितने सुकून से हमारे ट्रेड लग रहे होते हैं। ठीक है, आपको कोई टेंशन ही नहीं होती। इट मीन्स कि जब भी आपकी सप्लाई और डिमांड जोन्स आ जाती हैं हम लोग पोजीशन ले लेते हैं, और अपॉन डेली क्लोजिंग्स हम लोग या तो प्रॉफिट बुक करते हैं या अपना छोटा मोटा एसएल लेके निकल जाते हैं। अभी के लिए कोई भी ऐसा सीन नहीं है। बहुत से दोस्त पूछ रहे थे यार कि अभी पोजीशन कहाँ लगाएं, तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश है, जब मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है तो हम लोग पोजीशन कहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो कल मार्केट में चांस है कि काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। अभी के लिए हल्का पुल्का सा कैलेंडर मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा वॉल्यूम का मैंने आपको बता दिया कि अच्छा खासा बढ़ रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के एंड पर पोजीशनिंग डल रही है मार्केट में। और इसके अलावा दोस्तों अभी हम बढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। एग्जैक्टली क्या पोजीशन करनी है, कौन सी प्राइसेस हैं मार्केट में, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत से दोस्त पूछते हैं कमेंट्स में यार आपसे रब्ता कैसे करें भाई, तो वीडियो की लिंक जो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी तकरीबन डिस्कॉर्ड की भी और टेलीग्राम की भी। आप वो ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझसे भी और काफ़ी सारे दोस्त हैं जो आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। उनसे आप इट मीन्स कि अपना चैट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप वहाँ पर बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो ये डेटा मैं आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, पर काफ़ी सारे दोस्त नए भी जुड़ते हैं तो एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। आप ऐसा समझे कि 5:30 बजे कल शाम को ये डेटा आएगा सीपीआई का। इसमें मंथली भी है, ईयरली भी है और आपका कोर सीपीआई भी है। इसके अलावा दोस्तों फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कंज्यूमर सेंटिमेंट्स है। ये दोनों डेटा ऐसे हैं जिनमें मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डिजिटल मार्केट से रिलेटेड ही ब्रिटेन से एक काफ़ी सॉलिड न्यूज़ आई है, वो भी मैं आपके साथ वो शेयर कर लेता हूँ। इट मीन्स के काफ़ी दिनों बाद एक अच्छी न्यूज़ मिली है मार्केट में। ब्रिटेन टू पुश अहेड विद रीडिंग ग्राउंड फॉर अ डिजिटल पाउंड। दोस्तों इस बारे में तकरीबन मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था, कई बार कह चुका हूँ कि डिजिटल एसेट्स जितने भी सीबीडीसी की तरफ अभी बात जा रही है। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल कॉइन्स की तरफ तकरीबन काफ़ी बार ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मार्केट में, और बहुत सारे दोस्तों का कंसर्न होता है कि यार ये क्रिप्टो मार्केट सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। तो उन दोस्तों के लिए एक और भी मैं बात आपको आज बता देता हूँ, हल्की फुल्की क्लैरिटी आनी चाहिए मार्केट में। बहुत सारे थॉट्स होते हैं मार्केट में, हर बंदा अपने अपने हिसाब से सोच रहा होता है।
तो दोस्तों मैं आपको तकरीबन 2010-11 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, काफ़ी दिनों बाद मुझे वो मिला है, अभी फिर से मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा कि डिजिटल एसेट्स पर काम इट मीन्स कि शुरू कब हुआ था। ये पेपर मनी से हमारी जो शिफ्ट आ रही है डिजिटल एसेट्स की तरफ, ये आप ऐसा ना समझें कि तकरीबन जब से बीटीसी आया है या आपकी 2-4 साल की तकरीबन सारी गेम है, ये इस तरह का कोई भी सीन नहीं है दोस्तों। 2010 और 11 में जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था वो तकरीबन आपकी ये डिजिटल मनी के बारे में ही था, और इसका जो डिज़ाइन आया था वो 1982 का था। ठीक है, तो इतना आप ऐसा समझे कि 40 साल ये अरसा आपके डिजिटल एसेट्स में जो शिफ्ट आ रही है आपकी इकोनॉमीज़ में, इतना टाइम उसमें ऑलरेडी लग चुका है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, वो आर्टिकल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट है, और इसमें आप ऐसा समझे कि फाइनेंशियल मार्केट्स की जब बात आती है तो बड़ी लिजिट और सॉलिड वेबसाइट है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको आर्टिकल्स नहीं मिलते, इट मीन्स कि बहुत सारे दोस्त होते हैं वो ये पूछते हैं सर को ऐसी चीज़ बताएं कि जिसमें हम सीख भी सकें। इट मीन्स कि टेक्निकल हो गया, आपका फंडामेंटल एनालिसिस हो गए, मार्केट के बारे में सॉलिड इट मीन्स के मटेरियल जो है ना वो आपको इन्वेस्टोपीडिया से मिल सकता है। अब आप ऐसा इसको समझें कि लेट सपोज आप कोई स्टडी कर रहे हैं, ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं या कोई इंडिकेटर, उसकी अगर इन डेप्थ आपको मालूमात चाहिए हो तो आप इस वेबसाइट पर जैसे ही वो अपना लेट सपोज आप ऐसा लिखें कि कैंडल स्टिक, ठीक है, कैंडल स्टिक क्या होती है, तो ये सारा आपको ब्रीफली समझा देगा और इस हिसाब से आपको समझाएगा बिल्कुल। इट मीन्स के स्टेप बाय स्टेप उसकी तस्वीर दिखाना, उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसी तरह आपकी फंडामेंटल मार्केट्स को भी। तो इन्वेस्टोपीडिया बड़ा ज़बरदस्त एक आप ऐसा समझे कि ये विकीपीडिया टाइप का है आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स का। बहुत बड़ी वेबसाइट है। जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उनसे गुजारिश है कि आप अपना हल्का पुल्का टाइम इस वेबसाइट्स को दें, आप यकीन माने बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है, आप खुद भी देख सकते हैं। ये आर्टिकल मैंने तकरीबन आज से 10-11 साल पहले पढ़ा था। ठीक है, अदर अर्ली क्रिप्टो करेंसीज ई गोल्ड, इस पर सबसे पहले काम हुआ था आपका इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, उसके बाद बिट गोल्ड आया था, इसमें आप देख भी सकते हैं कि 1996 की ये बात हो रही है। उसके बाद बिट गोल्ड आया था, बी मनी। अब ये बी मनी पर दोस्तों अभी से काम नहीं हुआ था, इस पर 1982 से काम हुआ था, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसी बी मनी से आपका जो है BTC और इट मीन्स के ये सारा प्रोडक्ट जो भी आपकी डिज़ाइनिंग हुई थी वो बी मनी, उसका आप ऐसा समझे कि ब्लूप्रिंट था। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि इट मीन्स के हैश कैश और इस तरह ये सारी चीज़ें हल्के हल्के मार्केट ने एडॉप्शन इसकी शुरू की। और जो हमारे पास अभी के लिए पेपर मनी है दोस्तों, इसमें ऑफ कोर्स आप खुद भी देखें कि जब इसमें शिफ्ट इतना तेज़ी से आएगा और अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि माहौल बिल्कुल रेडी हो रहा है। ठीक है, आप खुद भी देखें कि 2-3 साल में मार्केट में जिस हिसाब से डिजिटल एसेट्स की बातें हो रही हैं, कंट्रीज़ बाय कंट्रीज़ एडॉप्शन हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्रिप्टो मार्केट के लिए और डिजिटल एसेट्स के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त है। तो जिन दोस्तों का कुछ ऐसा कंसर्न होता है कि यार क्रिप्टो मार्केट कहीं बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए या इस टाइप की, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी मार्केट में सीन नहीं है। अगर हम देखते हैं इट मीन्स के वाइडर फ्रेम पर जब आप मार्केट्स को देखते हैं और इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो तब आपको पता चलता है कि किस हिसाब से और किस पैमाने से मार्केट में काम हो रहा है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। दोस्तों स्टार्ट हम करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से। तकरीबन सिमिलर चार्ट मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर किया था और उसमें एक बात पर स्ट्रेस डाली थी यार कि अगर 17,500 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती तो मार्केट में क्लैरिटी नहीं आ सकती। ठीक है, आज आप खुद भी देख सकते हैं तकरीबन तीसरा दिन है, मार्केट ट्राई कर रही है पर रिजेक्शन आ रही है, मार्केट वेट मोड पे चली गई है न्यूज़ की। तो अब मार्केट में क्लैरिटी आप ऐसा समझे कि कल ही बिल्कुल हमें मिल सकती है। आज का मैं आपको बता देता हूँ, सेम सिनेरियो है। हमारे पास जो सप्लाई जोन है वो 17,500 की है। उसके बाद फर्स्ट डिमांड जोन हमारे पास आ रही है 17,300 का एरिया। अब मार्केट में न्यूज़ जो है दोस्तों वो तकरीबन 5:30 बजे कल शाम को आएगी, पर न्यूज़ आने से पहले मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट आ जाती है। उसका मैं आपको बता देता हूँ कि इट मीन्स कि नीचे मैक्सिमम कहाँ तक आपकी मार्केट जा सकती है और ऊपर का क्या सिनेरियो बनेगा। लेट्स सपोज अगर आपकी मार्केट 17,200 के नीचे आज क्लोज होती है तो फिर आप ऐसा समझें कि 16,800 तक के लेवल भी ट्राई कर सकती है। ठीक है, और ऊपर का जो है वो 17,500 का ही है।
अगर 500 के ऊपर क्लोजिंग का अभी के लिए कोई चांस नहीं लग रहा, क्योंकि उसके लिए सॉलिड न्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो थी BTC की सिचुएशन। इथेरियम का मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर इथेरियम की बात करें दोस्तों, तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको सिनेरियो सेट करके दिया था, तकरीबन यही कहा था कि हमारे पास सप्लाई 1350 की पहली आ रही है और सेकंड 1370 की है, यहाँ तक आपकी मार्केट जा सकती है। एग्जैक्टली 1350 पर ही स्ट्रगल मार्केट में हो रही है और सेकंड सप्लाई तक इट मीन्स के मार्केट 1370 तक भी अटेम्प्ट कर सकती है। पर इसका दारोमदार दोस्तों सारा आपका BTC के ऊपर ही है, ठीक है। अगर 17,500 के ऊपर BTC ब्रेक करता है तो फिर तो इथेरियम में आप उससे ज़्यादा स्पीड देखेंगे, ठीक है। तकरीबन 1400-1500 के लेवल को भी काफ़ी आराम से ट्राई कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास BTC में 17,500 पे कल न्यूज़ के टाइम पे रिजेक्शन आ जाती है, क्लोजिंग नहीं रिपोर्ट होती, तो फिर नीचे की तरफ इथेरियम आपका कहाँ तक जा सकता है वो लेवल मैं आपको बता दूं। पहला लेवल दोस्तों हमारे पास आ रहा है तकरीबन 1250 का, और उसके बाद तकरीबन 1190 से लेकर 1210 का एरिया आ रहा है, जहां पर हमारे पास इस वीक की डिमांड जोन आ रही है, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो जो इथेरियम का है, इसको आपने और करना है BTC की प्राइस पर। BTC की जो मूवमेंट रहेगी इथेरियम ने उसी मूवमेंट को फॉलो करना है। इसके अलावा दोस्तों US इक्विटी मार्केट को भी देख लेते हैं कि वहां पर क्या सिनेरियो चल रहा है। अगर इक्विटी मार्केट की बात करें दोस्तों, तो तकरीबन लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 3950 की हमारे पास ज़बरदस्त, आप ऐसा समझें कि एक सॉलिड सप्लाई जोन है, ठीक है। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने आपको 3950 का एरिया बताया था। तकरीबन 2 दिन पहले वहीं से ही 3950 से ही मार्केट में रिजेक्शन आई थी और फिर मार्केट ने लो लगाया तकरीबन 3874 का, और अभी दोबारा आपकी इक्विटी मार्केट जो है वो 3950 के आसपास ही ट्रेड हो रही है। लेट सपोज अगर आज 3950 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट 3980 तक भी ट्राई कर सकती है। और अगर इक्विटी मार्केट ने बुलिश होना है दोस्तों, तो फिर मैं आपको एक लेवल बता देता हूं कि 3990 के ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक हमारे पास इक्विटी मार्केट में 3990 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, तो लेट सपोज कि इक्विटी मार्केट में भी एक अच्छा खासा रिजेक्शन आ सकता है और सॉलिड रिजेक्शन भी आ सकता है, जो आपकी मार्केट को तकरीबन 3600 के लेवल तक भी लेकर जा सकता है। लेकिन अगर 3990 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर 4130 से लेकर 4180 तक आपकी इक्विटी मार्केट में ओपन जोन है, बीच में हमारे पास कोई भी सप्लाई नहीं है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।